वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कोई सीधी सादी कैश डील नहीं है। जो टोटल वैल्यू है उसमें से करीब करीब $1.89 बिलियन तो शेयरों की अदला बदली से आ रहा है, और बाकी के $550 मिलियन वो एनकोरा के पुराने कर्ज को चुकाने में लगेंगे। मतलब कोफॉर्ज अपनी जेब से कैश कम निकाल रहा है और अपने ही शेयरों से ज्यादा पेमेंट कर रहा है। तो कोफॉर्ज ने आईटी की दुनिया में आप कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है एनकोरा के अधिग्रहण के साथ। ये एक ऐसा दांव है जो या तो कंपनी को एआई का अगला किंग बना देगा या फिर एक बहुत बड़े जोखिम में डाल देगा। गुड इवनिंग। आज बात करेंगे टेक की दुनिया की एक ऐसी जबरदस्त डील की जो आने वाले कल में ना पूरी इंडस्ट्री की दिशा ही बदल सकती है। हाँ, लेकिन इस डील की गहराइयों में जाने से पहले एक जरूरी बात, ये जो भी जानकारी है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इससे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस डील की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। ये जो $2.35 बिलियन का दांव कोफोर्ज ने खेला है, सवाल ये है कि क्या ये सच में कंपनी की किस्मत बदल पाएगा? $2.35 बिलियन। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये कोफोर्ज के अपने मार्केट कैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी शॉपिंग नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। और सुनिए, ये सिर्फ कोफॉर्ज की अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी नहीं है। नहीं, ये एक ऐलान है। एक तरह से कंपनी पूरी दुनिया को कह रही है कि देखो, हम पुरानी आईटी सर्विसेज के खेल से आगे बढ़ रहे हैं और एआई के फ्यूचर पर अपना सब कुछ लगा रहे हैं। लेकिन दिमाग में सवाल तो आता है ना, कि भाई इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, कैसे फाइनेंस हो रही है ये डील। चलिए जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए, इसका जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कोई सीधी सादी कैश डील नहीं है। जो टोटल वैल्यू है उसमें से करीब करीब $1.89 बिलियन तो शेयरों की अदला बदली से आ रहा है, और बाकी के $550 मिलियन वो एनकोरा के पुराने कर्ज को चुकाने में लगेंगे। मतलब कोफॉर्ज अपनी जेब से कैश कम निकाल रहा है और अपने ही शेयरों से ज्यादा पेमेंट कर रहा है। अब जब भी ये शेयर स्वैप होता है तो इसका एक सीधा सा असर पड़ता है जिसे कहते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। अब ये क्या चीज़ है? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो जब भी कोई कंपनी नए शेयर इशू करती है ना, तो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, उनकी हिस्सेदारी का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। और यहाँ पर ये डाइल्यूशन कोई छोटा मोटा नहीं है, ये है पूरे 21.25% का। इसका मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अपनी हिस्सेदारी का लगभग 5वां हिस्सा नए इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा। अब ये एक कड़वी गोली तो है, लेकिन इसे भविष्य के एक बहुत बड़े फायदे की उम्मीद में निगलना ही पड़ेगा। तो इस डील के बाद कंपनी की ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक, कुछ ऐसा दिखेगा। जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं उनके पास बचेगा करीब 79%, लेकिन जो बाकी का 21% है वो अब जाएगा दो बहुत बड़े प्राइवेट इक्विटी जायंट्स के पास, एडवेंट और वॉरबर्ग पिंकस। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक पावर शिफ्ट का भी इशारा है। चलिए अब पैसों की बात को थोड़ा साइड में रखते हैं और मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मतलब इतनी सारी कंपनियां हैं तो कोफोर्ज ने एनकोरा को ही क्यों चुना? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एनकोरा में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है कि कोफोर्ज उस पर अरबों डॉलर लुटाने को तैयार हो गया। देखिए, इसका जवाब ना 3 बड़े हिस्सों में छुपा है। पहला, एनकोरा कोफोर्ज को एआई की दुनिया में एक ही झटके में कई कदम आगे ले जाएगा, खासतौर पे अपने एवा प्लेटफॉर्म की वजह से। दूसरा, ये लैटिन अमेरिका का दरवाजा खोल देगा, जो अमेरिकन क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा, ये कोफोर्ज को हेल्थ केयर और हाईटेक जैसे, मतलब फ्यूचर के जो सबसे बड़े ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, उनमें एक बहुत ही मजबूत प्लेयर बना देगा। जैसा कि एक एनालिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये सौदा कोफोर्ज को एक एआई नेटिव डीएनए दे रहा है। मतलब एक ऐसा डीएनए जो उन्हें पुरानी लेगेसी आईटी कंपनियों से एकदम अलग कर देगा। तो वो सिर्फ कोई टूल या कोई टीम नहीं खरीद रहे हैं, वो तो पूरी कंपनी की सोच, उसका काम करने का तरीका ही बदल रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है कि एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो इस पूरी खबर का मतलब क्या है। इन्वेस्टर्स के लिए ना ये कहानी है शॉर्ट टर्म पेन वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन की। मतलब अभी के लिए तो हिस्सेदारी कम होने और कर्ज बढ़ने का दर्द है, लेकिन लंबी रेस में देखें तो बड़े पीई फर्म्स का साथ मिलना और कंपनी की वैल्यू में जबरदस्त उछाल आने का एक बड़ा इनाम भी इंतजार कर रहा है।
तो सवाल है कि लॉन्ग टर्म में इतनी उम्मीद क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा सिग्नल तो यही है कि एडवेंट और वॉरबर्ग पिंकस जैसे दिग्गज खिलाड़ी कैश लेकर निकल नहीं रहे हैं, बल्कि वो कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कंपनी के बोर्ड में भी आ रहे हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि उन्हें फ्यूचर ग्रोथ पर पूरा पूरा भरोसा है। और इससे पता है क्या होगा? इससे कोफॉर्ज को टियर 1 कंपनियों की लीग में एंट्री मिल सकती है। मतलब वो वैल्यूएशन जो सिर्फ इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स को मिलती है। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। एक ऐसा कदम जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही आसमान छू रहे हैं। इसे आप एक तरह से बेट द कंपनी मूव भी कह सकते हैं, मतलब कंपनी को दांव पर लगा देने वाला कदम। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हाई ग्रोथ एआई और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को हर हाल में हासिल करना। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या कोफोर्ज का ये एआई वाला दांव उसे अगला टेक जाइंट बना पाएगा, या फिर ये एक इतनी महंगी बाजी साबित होगी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ वक्त ही देगा। तो अगर आपको ये डीप डाइव अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मार्केट को हिला देने वाले एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर बाजार की हर हलचल पर तुरंत अपडेट चाहिए तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।